तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। करो भगती दा साडे च रुझान सांभरे, साडा तेरे नाल बसदा जहान सांभरे। कि मेरे मतां दा करां मैं बयान सांभरे, कि मेरे मतां दा करां मैं बयान सांभरे, बयान सांभरे, बयान सांभरे, बयान सांभरे, बयान सांभरे। लभणी सी कोई था असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना, जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी।
मिलदी ना ठंडी छां, मिलदी ना ठंडी छां, असां रुल जाना सी। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी। नहीं हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। नहीं हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। तू दिंदा ना खुशियां, दिंदा ना खुशियां, असां रुल जाना सी। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी। मिलदी ना ठंडी छां, मिलदी ना ठंडी छां, असां रुल जाना सी। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल।
गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। ओम 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 हरि ओम। बोली गणपति महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की। राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां मधुकूल चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं सततं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा प्रारंभ होते हैं और आओ वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। वृंदावन के धाम का मर्म न जाने कोई डाले डाले और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए आप सबका स्वागत श्री हरि की कथा में। आज श्री महाशक्ति कला मंदिर धाम आपका स्वागत करता है दूसरे दिन की बेला में। अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में हरिप्रिय मास में श्री हरि की कथा आओ भाव से श्रवण करें। तन से मन से प्रभु का बनते हुए सबसे पहले भागवत जी को नमन करें और फिर कथा में प्रवेश करें। बोले श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय। सारा जीवन श्याम आपके चरणों सारा जीवन श्याम आपके चरणों श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों। आओ मीठी मीठी ताली के साथ प्रभु का बनते हुए प्रभु के धाम पावन पवित्र अमर कथा में प्रवेश करें। सारा जीवन श्याम आपके चरणों में सारा जीवन श्याम आपके चरणों में सारा जीवन श्याम आपके चरणों में श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में भगवत प्रणाम आपके चरणों में सारा जीवन
जीवन श्याम आपके चरणों में। सारा जीवन श्याम आपके चरणों में। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में। व्यास की अमर कथा शुकदेव मुनि ने गाई है। जिसको सुनकर राज परीक्षित जग से मुक्ति पाई है। जग से मुक्ति पाई है। जग से मुक्ति पाई है। वेद व्यास की अमर कथा शुकदेव मुनि ने गाई है। जिसको सुनकर राज परीक्षित जग से मुक्ति पाई है। जग से मुक्ति पाई है। जग से मुक्ति पाई है। गुरु की कृपा महान आपके चरणों में। गुरु की कृपा महान आपके चरणों में। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्रभु आप जगाने वाले हो। आप जगाने वाले हो। प्रभु आप जगाने वाले हो। भक्त जनों के हितकारी तुम पाप मिटाने वाले हो। पाप मिटाने वाले हो। पाप मिटाने वाले हो। ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्रभु आप जगाने वाले हो। आप जगाने वाले हो। प्रभु आप जगाने वाले हो। भक्त जनों के हितकारी तुम पाप मिटाने वाले हो। पाप मिटाने वाले हो। पाप मिटाने वाले हो भक्त अनजाने आपके चरणों में। हो भक्त अनजाने आपके चरणों में। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। लग कर तेरे चरणों में प्रभु जीवन सफल बना ले हम। लग कर तेरे चरणों में प्रभु जीवन सफल बना ले हम। बैठ के नई आशा में नाम की भव सागर तर जावे हम। बैठ के नई आशा आपकी भव सागर तर जावे हम। लग कर तेरे चरणों में प्रभु जीवन सफल बना ले हम। जीवन सफल बना ले हम। प्रभु जीवन सफल बना ले हम। बैठ के नई आशा
भव सागर तर जावे हम, भव सागर तर जावे हम, भव सागर तर जावे हम। लगा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में, लगा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में, श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। सारा जीवन शाम आपके चरणों में, सारा जीवन शाम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में, श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, नंदलाल। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सब बोल दो जी राधे राधे। कल हमने जाना सूत जी ये पावन कथा नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। उनके मन में जितनी भी भ्रांति हैं, चिंताएं हैं, शंकाएं हैं, उन सभी शंकाओं का निवारण करते जा रहे हैं कि हे राजन, संत के अपमान की सजा राजा को मिली और सजा भी सुंदर हो गई। क्यों? क्योंकि उसने माना कि मैंने पाप किया। और हम लोग रोज ही पाप करते हैं पर फिर भी नहीं मानते कि मैंने नहीं किया। तो आज स्मीक ऋषि का परम शिष्य गौरमुख आया, राजा परीक्षित को सूचना दी कि राजन तेरे पास 7 दिन हैं, तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तूने गुरु का अपमान किया। राजा प्रसन्न हुआ, अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी दी और चल पड़ा गुरु की खोज में। क्योंकि राजा को ज्ञान है कि गुरु ही बचा सकते हैं मेरे को, बिना गुरु के कोई नहीं बचा सकता मेरे को। क्योंकि राजा ने सभी
महंतों को, संतों को बुलाया। उन्होंने अनेक प्रकार से राजा से कहा आप ऐसा कर लो बच जाओगे। किसी ने कहा आप ये करो बच जाओगे। राजा को नहीं जचा। राजा ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, चल पड़े गुरु की खोज में। और चलते चलते पहुंच चुके हैं कहां पर? शुकताल, गंगा के किनारे। हजारों संत बैठे हैं। उन संतों का दीदार पाने के लिए वहां पर पहुंचे और साक्षात भगवंत बैठे हैं, भगवान शुकदेव। राजा ने देखा ये तो साक्षात श्री विष्णु हैं, इन्हीं की शरण में चलते हैं। क्योंकि भागवत जी में लिखा है पानी पीवो छान के और गुरु बनावो जान के। ये नहीं कि 2 महीने के बाद गुरु जी चेंज कर लो। जीवन में गुरु आपको बहुत मिलेंगे। अरे जिससे भी कुछ सीखा वो आपका गुरु। पर मंत्र देने वाला गुरु जीवन में केवल एक होता है, वो दोबारा नहीं बनता। क्योंकि एक नौका में बैठेंगे तो भव से पार उतर जाएंगे, अगर दूसरी नौका में भी थोड़ा सा पैर रखेंगे तो डामाडोल हो जाएंगे, डूब जाएंगे। राजा पहुंच गया, गुरुदेव प्रणाम। आओ राजा। और गुरुदेव ने आसन दिया, माला दी, अरे यहां पे बैठ, बता तेरे मन में क्या है। कि गुरुदेव मैंने एक संत का अपमान किया और मेरे को शाप मिला, तक्षक नाग के डसने से 7वें दिन मेरी मृत्यु आएगी। गुरुदेव क्या करूं? क्योंकि मैंने सुना है, मैंने संतों के मुख से जाना है, सांप के डसे से मुक्ति नहीं मिलती। राजन बैठ मेरे सामने, अपने मन को एकाग्र करते हुए। क्योंकि राजा ने एक बात ऐसी कह दी, शुकदेव भगवान भी राजा की बन गए कि मैंने अपने जीवन की प्यारे सौंप दी तुमको डो, और आगे मर्जी आपकी, अरे ले जाबो जिस ओ। गुरुदेव अब मैंने अपने जीवन की नैया आपके सहारे, आपके हवाले कर दी। मालिक आप मेरे स्वामी हो, आपकी मर्जी। राजन तो यहां पर पहले गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया। इस मंत्र को अपना ले, 12 अक्षर मंत्र। ये 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते। राजा ज्यादा से ज्यादा इसका जाप कर, भजन कर। यही मंत्र है तेरे को मुक्ति देगा। और जिस बंदे ने इस मंत्र का सहारा लिया वो भव से पार हो गया। अरे इसकी शरण में आ जा। और फिर भगवान की छवि बताई, कैसी छवि है? चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु पीतांबर ओढ़े हुए। राजा उस छवि को यहां बिठा ले। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रेवर मौक्तिकम करतले बेनुम करे कंकनम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, और गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे भगवान श्री विष्णु हैं, उनको अंदर बिठा ले और बैठ मेरे सामने। तेरे पास तो 7 दिन हैं। एक राजा हुआ है खटवांग, अरे उसके पास तो केवल 2.5 घड़ी थी, 60 मिनट, और तेरे पास तो 7 दिन। चिंता ना कर, बैठ मेरे सामने। कि राजा जो भी इस जगत में आया है उसने जाना है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी है। पहले तो ये भ्रांति छोड़ के तू नहीं मरेगा, अरे सारी दुनिया जाएगी। क्योंकि जो भी आ गया उसके जन्म के साथ उसकी मृत्यु लिख दी गई। राजन तेरी कुंडली में यह लिखा हुआ है, तक्षक नाग के डसने से मृत्यु। और तेरे पास 7 दिन है, सभी के पास 7 दिन। कोई सोमवार को जाएगा तो कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुधवार को जाएगा तो कोई गुरुवार को जाएगा। अरे दिन प्रभु ने 7 ही बनाए हैं।
राजन भजन कर, ज्यादा से ज्यादा क्या कर, भजन कर। क्योंकि जब भी गुरु के पास जाते हैं गुरुदेव एक ही कहते हैं भजन कर, भोजन नहीं करना, कम कर भोजन। क्योंकि ज्यादा भोजन करेंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, आलस आएगी, सुस्ती आएगी, उबासी आएगी। और भूखे रहेंगे बोलो, भजन में मन लगेगा, नींद नहीं आएगी। अब गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं जिन्होंने लॉन्ग रूट पर जाना होता है ना जी, वो खाते नहीं ज्यादा, कम खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मंजिल के पास उन्होंने जल्दी पहुंचना है। और हम सबका मकसद एक ही है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। ये परम आत्मा है हमारी, इसको मालिक से मिलाना है। इसलिए ये अधिक मास हम सबको मिला है और दूसरे दिन की बेला हम सबको मिली है। आओ उस प्रियतम को भजते हुए कथा में फिर प्रवेश करेंगे। आवो श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। कि प्रभु आप सबसे प्यारे हो मेरे। मेरे कौन है सबसे प्यारा बोलो? हाँ जी, कौन है? श्याम सुंदर कृष्ण। आवो श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, 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 मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आवो श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो श्याम जी कन्हैया प्रेम से गाइए। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। आवो श्याम जी, आवो श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, आवो श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल 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 जी। गोपाल। बोलिए राधा रानी की राजन। तो यहां पहुंच चुके हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद में। मृत्यु की निशानियां, जो योगी लोग होते थे ना, उनको ज्ञान हो जाता था कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है। और निशानी कौन कौन सी है? अरुंधति का तारा दिखाई ना देवे तो समझ लेना कि 1 वर्ष में मृत्यु निश्चित। नॉर्थ में, उत्तर में ये तारा सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे तक दिखाई देता है। गधे की सवारी रात को स्वप्न में दिखे, समझ लेना चाहिए 9 महीनों में। और कान में एक शब्द सुनाई देता है, वो शब्द सुनना बंद हो जावे, समझ लेना चाहिए 6 महीने में।
कीचड़ में फंसा हुआ दिखाई दे तो समझ ले 8 महीने में। पर डरना नहीं चाहिए, भजन करो। क्या करो बोलो? अरे डरेंगे 2-4 महीने पहले चले जाओगे। चिंता ना करो, चिंतन करो और गुरु मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते बोलो वासुदेवाय। ये मृत्यु की निशानियों के बाद अब 4 प्रकार से सृष्टि बताते हैं। अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज की राजन 4 प्रकार से सृष्टि होती है। और भगवान के 24 अवतारों का नाम बताया कि ठाकुर ने भक्तों की खातिर 24 अवतार लिए। जिस जिस भाव से भक्तों ने बुलाया उसी भाव से अवतार लिया, अपनी मर्जी नहीं प्रभु ने की। वाराह बने और यज्ञ बने, कपिल देव बने, दत्तात्रेय बने, सनकादि बने, नर नारायण बने, हरि बने, पृथु, ऋष्वदेव और हयग्रीव, मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, बामन, हंस, मनवंतर, धनवंतरी, परशुराम, राम, कृष्ण और व्यास, बुद्ध, कल्कि और पृष्टि गर्भ, ये ठाकुर के 24 अवतार। इसके बाद तीसरा स्कंद, और जिसमें आज भगवान के मन में आया भगत से मिलना, क्योंकि कौरव पांडव युद्ध, और युद्ध में आज प्रभु के मन में आया कि चलो मैं मनाने जाता हूं दुर्योधन को। बहाना है मनाने का, पर मिलना किससे है? विदुर जी से। क्योंकि एक दिन विदुर जी ने दुर्योधन से कहा, इनके मंत्री हैं ये विदुर जी दुर्योधन की, कि राजन वो पांडव आपके भाई हैं, अरे पूरा नहीं देना, कम से कम आधा तो दे दो। इतनी बात सुनी विदुर जी को भी दुर्योधन ने राज्य से बाहर कर दिया। जा अब इन्होंने एक व्रत किया, मौन व्रत। 12 वर्ष का ये व्रत है, दूध ही दूध पीना। और जहां पर सूअर लिटते हो उस मिट्टी को अपने तन से लगाना, 12 अक्षर मंत्र का जाप करना और चुप रहना, केवल कीर्तन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो भी ये व्रत करता है हरि नारायण भगवान उसके पास खुद आते हैं। आज इनका व्रत पूर्ण होने को है और मेरे ठाकुर चले संधि पत्र लेके, संदेश लेके। दुर्योधन को बता दिया मैं आ रहा हूं। अब दुर्योधन ने देखा ठाकुर आ रहे हैं, 56 प्रकार का प्रसाद तैयार किया कि मेरे भगवान गोविंद आ रहे हैं। और जैसे भगवान पहुंचे, भैया दुर्योधन उसका स्वागत देखा, आतिथ्य सत्कार देखा, खान पान देखा, कहने लगे ये तो सब बाद में, पहले मेरी एक बात मान तू, तेरी सेवा भी स्वीकार करूंगा, तेरा भोजन भी स्वीकार करूंगा। कि प्रभु बोलो क्या बात है? दुर्योधन वो पांडव तेरे भाई हैं, पूरा उनका बनता है वैसे ही। अरे आधा दे दे, आधा नहीं देना 5 ग्राम दे दे। इंद्रप्रस्थ मांगा, वृकप्रस्थ जयंत वर्णावत। इंद्रप्रस्थ जिसका नाम आज दिल्ली, वृकप्रस्थ जिसका नाम बागपत, जयंत जिसका नाम आज जींद और वर्णावत जिसका नाम आज बरनावा। और भगवान बोले 5वां तेरी मर्जी, जो मर्जी दे दे। इन 5 ग्राम में वो 5 पांडव अपना निर्वाह करेंगे। दुर्योधन कहने लगा ठाकुर सूच्याग्रणेव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। अरे केशव बिना युद्ध के वो मेरे से युद्ध करें, सुई जहां से धागा निकलता है उतनी भूमि मैं उनको नहीं दूंगा। मेरी बात सुन लो, आप जाके बोल दो उनको। भगवान कहने लगा रे मान जा, तू मेरा है इसलिए मैं तेरे को बताने, मान जा। कि नहीं प्रभु उनको बोल दो। अरे उनके पास है तो है क्या, आप हो उनकी ओर बस। और आपने भी कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाना।
भगवान मन ही मन कहने लगे, बेटा यही तो तू गलती कर रहा है, क्योंकि जिधर मैं होता हूं जीत उन्हीं की होती है। और जीत क्यों होती है? क्योंकि मैं केवल सच्चाई की ओर चलता हूं। जीत सदा सत्यता की होती है। भगवान बोले ठीक है, फिर मैं तो चला। प्रभु अरे इतना कुछ मैंने बना, अरे कुछ तो ले लो कि नहीं लूंगा। अरे जैसा तेरा अन्न है वैसा तेरा मन है, मैं खाऊंगा मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे मेरे भक्त तो मेरे पीछे पीछे डोलते हैं, मैं नहीं तेरा लूंगा। वहां से सब कुछ छोड़ के ठाकुर चले और जैसे रथ के ऊपर विराजमान हुए, सारथी से कहा भैया थोड़ा रथ इधर को लो। कि ठाकुर इधर कौन? कि इधर तो मेरा परम प्रिय भक्त है विदुर, उनकी कुटिया में लेके चलो। चल पड़े और विदुर जी की कुटिया में जाकर क्या देखा? अरे वहां पर तो केवल भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते, दिन रात भजन। हम भी अगर प्रयास करें कम खाएं और अधिक मास में भजन करेंगे तो ठाकुर हमारे पास भी आएंगे। सुबह बैठ जाया करो 4 बजे 5 बजे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम का नाम, कृष्ण का नाम, अनेक नाम है, जो मर्जी एक ले लो। कई बार मन में शंका आ जाता है जी राम राम कहें या कृष्ण कृष्ण कहें। तो भैया एक राजा को यही चिंता थी, वो अपने गुरु के पास गया। गुरुजी बोले चल तेरे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। गुरुजी कोई कहता राम राम कहो, कोई कहता कृष्ण कृष्ण कहो, कोई कहता शिव कहो, कोई कहता जय माता दी कहो, क्या कहें गुरुदेव? गुरुजी कहने लगे राजन नदी के उस पार चल, तब तेरे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। राजा नौका मंगवा, एक नौका आई, आओ गुरुजी बैठो। गुरुजी बोले ये मेरे को नहीं जची, दूसरी मंगवा। करते करते 20 नौकाएं आ गई। गुरुजी बोले मैं नहीं बैठूंगा। राजा कहने लगे गुरुदेव आप नौका में क्यों नहीं बैठोगे? कि राजा ये बता इनमें से कौन सी नौका है जो उस पार जाएगी? कि गुरुजी जिसमें बैठ जाओगे वही जाएगी। गुरुदेव कहने लगे राजा तेरे प्रश्न का उत्तर तेरे को मैंने दे दिया। अरे जिस नाम की शरण में चला जाएगा वही तेरे को भव से पार देगा। राम कहेगा वो तेरे को तारेगा, कृष्ण कहेगा वो तेरे को तारेगा, और शिव कहेगा वो तेरे को तारेगा। तो यहां पर भजन चल रहा है और पहुंच चुके हैं मेरे श्री कृष्ण। आवाज लगाई ओ विदुर जी। विदुरानी ने सुनी आवाज, अरे हो ना हो ये गोविंद की आवाज है, मेरे प्यारे की आवाज है। माला को छोड़ा और चल पड़ी और जाकर देखा बाहर कृष्ण खड़े हैं। आओ प्रभु, आपने बताया ही नहीं। प्रभु कहने लगे ये बता के तो मैं दुर्योधन को आया था। क्यों? क्योंकि मैं वहां जाता हूं बताकर जो घर मेरा नहीं है। अरे जो घर मेरा है उसको मैं बता के नहीं जाता, वो तो मेरा है, मैं जब मर्जी जाऊं। आपने भी किसी और के घर में जाना हो तो फोन करके जाओगे, हाँ जी हम आना चाहते, घर हो। और अपने घर में जाना बोलो जब मर्जी जाओ। भगवान कहने लगे ये मेरा घर है। देवी विदुर जी कि वो भजन में है, अरे मेरे को भूख लगे कुछ खाने को दो। बैठो प्रभु। जाकर देखा कि प्रभु हमारे भोजनालय में अन्न नहीं है। प्रभु बोले जो है वो ले आओ। क्योंकि वो कहने लगी 12 वर्ष हो गए हमने अन्न का त्याग किया हुआ है। किचन में है केवल कदली फल केले, कि वही ले आओ। बिठाया प्रभु को, खिलाने लगी और जो खाने वाला गुद्दा है वो फेंका और छिलका प्रभु को दिया, लो प्रभु खाओ। प्रभु ने भाव से खाया, और दो। खा रहे हैं और खाते खाते इतने में पहुंच गए वहां पर विदुर जी। अरे बाबरी ये क्या कर रही है तू?
अरे जो खाने वाली वस्तु है वो फेंक रही है और फेंकने वाली प्रभु को दे रही है। ला मैं खिलाऊं। आए विदुर जी, केला लिया, छिलके को फेंका और गुद्दा प्रभु को, लो प्रभु ये खा के देखो, वो स्वाद था या ये स्वाद है, ये देखो आप। भगवान मुस्कुराने लगे, ला विदुर। और जैसे वो गुद्दा खाने लगे, विदुर जी के मन में चाह है मेरी प्रशंसा हो जाए, पर भगवान बोले अरे विदुर, जो स्वाद, जो रस, जो आनंद, जो मस्ती, जो खुमारी उस छिलके में थी वो तेरे इस गुद्दे में नहीं है। क्योंकि जो ज्यादा सियाने हैं वो मेरे को भाते नहीं, अरे मेरे को तो पागल अच्छे लगते हैं, जिनके रोम रोम में जो पागल बांके बिहार। सच्चा पागल तो वही है भैया जो कृष्ण का हो गया, जिसके रोम रोम में कृष्ण, उठते भी कृष्ण, जागते भी कृष्ण, सोते भी कृष्ण। इसलिए हमारे को भी चाहिए उनका बने। भगवान कहते 24 घंटे तेरे को दिए, 23 घंटे परिवार को, संसार को, व्यापार को दे, अरे कम से कम 1 घंटा तो मेरे को दे। और हम में से कोई होगा जो 1 घंटा इनको देता है, नहीं तो दुनिया के काम धंधे ही पूरे नहीं होते, उलझे ही रहते हैं। और सुलझाता कौन है? कृष्ण। और दुनिया वाले तो उलझाते हैं। बोलो सच्ची है या झूठी बात? दुनिया वाले उलझाते हैं और कृष्ण सुलझाते हैं। आओ, एक बड़ा सुंदर भाव है, 2-3 सालों के बाद मैं यहां पर गा रहा हूं। ये हमारे भैया सलाम जी ने मेरे को लिख के दिया, बड़ा सुंदर भाव है। ये पहले साउंड के इंजीनियर हैं केशी जी, जो साउंड तो बहुत अच्छा चलाते हैं, साथ के साथ गाते भी बड़े अच्छे हैं। अब तो मेरे कृष्ण की कृपा इनके ऊपर हो गई, इन्होंने अपना साउंड बना लिया। ये तो हमारा प्यार है जो खींच के इनको यहाँ पे लेके आया। और राम जी, कृष्ण जी इनकी और तरक्की करें। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, नुक्ता थी शंकावादी को मैं ना मिला, नुक्ता थी शंकावादी को मैं ना मिला, भिलनी का मुझे भोलापन भा गया, भिलनी का मुझे भोलापन भा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती। जय हो ताली। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिमान था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिमान था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिमान था, मूर्ति कहा मैं मूर्तिमान था, तूने पत्थर कहा मैं तो पाखान था, तूने पत्थर कहा मैं तो पाखान था, पत्थर कहा मैं तो
ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे विश्वास की बात है। धन्य जतने पुकारा मैं झट आ गया, ने पुकारा मैं झट आ गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो दो मोती। जय हो काली। देखो अगली पंक्तियों में भगवान क्या कहते हैं। हम भी मंदिर रोज जाते हैं, सब लोग मंदिर लगभग रोज जाते हो ना, और मंदिर में जाकर मांगते क्या है, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, पुत्र दे दो, पोता दे दो, नौकरी दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो। पर कोई होगा जो कृष्ण को मांगता है, हम में से कोई होगा जो कृष्ण को मांगता है कि प्रभु आप ही आ जाओ। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं, तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं, तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार कब पूछता है कि क्या जाते हैं, प्यार कब पूछता है कि क्या जाते हैं, कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान, कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान। मुझको रसखान सलवार पहना गया, मुझको रसखान सलवार पहना गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, 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 उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, और बिन बुलाए कभी
रे मैं भी आया नहीं। एक बिहारी जी के आंगन में भक्त रोज ड्यूटी देता था और ड्यूटी देते देते आज उसको 20-22 वर्ष हो गए। सच्ची कथा श्री धाम वृंदावन की। रोज ड्यूटी देता है और जिस दिन उसकी ड्यूटी लग जाती है बड़ा प्रसन्न होकर चल पड़ता है। अब उसको पता लग गया कि अब मेरी ड्यूटी परसों की है और उसको बाद में पता चला कि परसों मेरी बेटी की शादी भी है। मन में सोचने लगा यदि पत्नी को बताऊंगा, बच्चों को बताऊंगा, मेरे को जाने नहीं देंगे। चलो बिना बताए जाता हूं मैं, जो होगा देखा जाएगा। अब सुबह 4 बजे, जिस दिन बारात आनी है, सुबह 4 बजे ड्यूटी पे पहुंच गया और ड्यूटी पर बड़े भाव से ड्यूटी देता ठाकुर की। और ड्यूटी देते देते जैसे शाम हुई 6 बजे वहां से घर आया और घर आकर देखा तब तक बेटी की विदाई भी हो गई। मन में डरता है कोई ना कोई मेरे से कुछ ना कुछ कहेगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे से पूछेंगे पापा कहां गए। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, वो बोला मेरे से किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मैं हैरान हो गया। और जैसे 10, 12, 15 दिन निकले ना जी, घर में फोटोग्राफर ने फोटो भेजी और सब मेरे से कहने लगे देखो पापा कितनी सुंदर फोटो आई हैं। और मेरे मन में आया कि चलो मैं भी देख लेता हूं। उसने ये आप बीती घटना सुनाई कि जिस फोटो में मैंने जिस फोटो को देखा उसमें मैं ही खड़ा दिखा, जिसमें दिखा मैं ही दिखा। और सब मेरे से कहने लगे पापा आप कितने सुंदर लग रहे हो। और मैंने हाथ जोड़े, ये मैं नहीं, मन ही मन कहने लगा ये तो मेरा ठाकुर है और जिसकी मैंने ड्यूटी दी है, अरे मेरी ड्यूटी देने वो आ गया। क्योंकि भगवान कहते तू मेरा बन के तो देख, तेरे सारे कार्य मैं सिद्ध कर दूंगा, वो चिंता ना कर। क्योंकि मैंने भजन शुरू करने से पहले कहा था ये दुनिया वाले क्या देते हैं, काम को बिगाड़ते हैं और मेरा कृष्ण काम को संवारता है। आज विदुर और विदुरानी के ऊपर कृपा की कि मांगो तेरे को क्या चाहिए, और उन्होंने क्या मांगा, केवल मुक्ति। मंदिर में जाओ केवल क्या मांगो, बोलो भैया, क्योंकि पैसा नौकर चाकर तेरे भाग्य में जो उतना ही मिलेगा। भगवान से मांगना केवल एक बात मांगो कि प्रभु आप कब मिलोगे, आपसे मिलन कब होगा। 84 के चक्कर में भटक रहा हूं, ये 84 की मुक्ति कब होगी। बस यही एक प्रश्न होना चाहिए भक्त का, आत्म और परमात्मा का मिलन। तो यहां पर सुखदेव भगवान राजा से कहने लगे कि राजन अब उन दोनों को प्रभु ने मुक्ति दी। ये विदुर जी कौन? ये विदुर जी पूर्व जन्म के एक संत हैं जिनका नाम है मंडव्य। धर्म का अवतार है ये, पर इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। निर्दोष संत को सजा सुनाई और जिस कारण से इनको फिर विदुर बन के आना पड़ा। क्योंकि भगवान कहते कोई भी मेरा भी है, यदि वो भी पाप करता उस पाप का फल उसको भी भोगना पड़ेगा। इसके बाद ये हमने विदुर विदुरानी की कथा सुनी। अब ब्रह्मा जी के मन में आया एको हम बहुश्याम, सृष्टि रचना, मैं एक हूं बहुत होना चाहता हूं। और सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रगटे भगवान श्री विष्णु जी के नाभि कमल से। ये आज का प्रश्न हो सकता है। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना शुरू कर दी। मारीची मन से 10 ऋषियों को पैदा किया। मारीची, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलहाकृतु और भृगु, वशिष्ठ, दक्षश्च और दशमस्तत्र नारदा। अपने मन से मरीची को पैदा किया, अपनी आंखों से अत्रि जी को पैदा किया और
अपनी गोदी से नारद जी को पैदा किया। अब मन में आया ये तो मन से सृष्टि है, अब मैं यौन सृष्टि चाहता हूं। पृथ्वी, आकाश पर जैसे ही यहां पर दिन में एक गर्भाधारण हुआ अदिति के द्वारा, और दिति ने जैसे गर्भाधारण किया, इसके गर्भ में 2 दैत्य, क्योंकि दिन में, श्राद्ध में, तीर्थ में गर्भाधारण नहीं करना चाहिए, दोष होता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, गुप्त बात है, दिन में जितने भी गर्भ में बच्चे आते हैं वो माता पिता के नाम को रोशन नहीं करते, खराब करते, नुकसान करते हैं, अपयश देते हैं। और रात्रि में जितने गर्भाधारण होते हैं माता पिता के नाम को रोशन करते हैं, उन्नति करते हैं, यश देते हैं, कांति देते हैं। अब दिति ने दिन में गर्भाधारण किया, बाद में पछताने लगी, और इसके गर्भ में 2 राक्षस पैदा हुए, जय और विजय। क्योंकि भगवान के संतों का अपमान किया, जय और विजय क्या बने? आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण जैसे किया ना जी, और आया हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया, और ब्रह्मा जी चले विष्णु की शरण में, और यहां पर ठाकुर का प्रथम अवतार। बोलिए वाराह भगवान की जय। सुअर बने, क्यों? क्योंकि गंधपति पृथ्वी, पृथ्वी में सुगंध है, और सूंघने की शक्ति ज्यादा सुअर की है, और सूंघते सूंघते सुतल लोक में पहुंचे, और पहुंचते ही हिरण्याक्ष को मारा, और पृथ्वी को अपने दांतों के दाढ़ों के ऊपर लिया, और ब्रह्मा जी को दिया, लो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। अब यहां से सृष्टि की रचना, दाएं और बाएं कंधों से स्वंभु मनु और शतरूपा, एक पुरुष को एक स्त्री को पैदा किया, और दोनों से कहा कि सृष्टि की रचना करो। अब इनके आंगन में 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, उत्तानपाद, प्रियव्रत, आकुति, देवहूति और प्रसूति। क्योंकि भगवान भी कहते हैं जितना पुत्र जरूरी है उससे ज्यादा पुत्री भी जरूरी है। अब यहां से सृष्टि की रचना, हमारी रामलीला में भी एक भाव गाया जाता है, गर्ग सब पहचान गए कि कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, ओ प्रभु तू है बेअंत तेरी माया, तेरा भेद समझ में न आया। प्रभु तू है बेअंत तेरी माया, तेरा भेद समझ में न आया। ये भेद कैसा जानिए, तू जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, तू जग से बाहर नहीं फिर भी तू जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं। तूने ऐसी एक ऐसी करामात बांधी, तूने ऐसी करामात बांधी, साथ साथ बांधे। ऐसे प्रभु तूने, तो यहां पर सृष्टि की रचना, और सबसे पहले विवाह किया देवहूति। एक संत हैं करदम, 10,000 वर्ष का भजन किया, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। बरम बुरू ही मांग क्या चाहिए,
और पता क्या मांगा उन्होंने कि ब्रह्मा जी मैं ब्याह करवाना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और करदम से कहने लगे एक बेटी अपनी शंभु मनु जी करदम को दे दो, और देवहूति देवताओं के लिए उसकी आहुति दे दी, देव कल्याण के लिए। और करदम जी ने ब्याह करवाया, बाद में पछताने लगी ये मैंने क्या किया। क्योंकि कई लोग कहते हैं ब्याह करवाना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं करवाना चाहिए। अब इसका निष्कर्ष निकालता हूं भैया, क्योंकि शास्त्र कहता है बिना गृहस्थ में आए जीव को ज्ञान नहीं होता। जो गृहस्थ में हम सब लोग हैं ना जी, संत बन के कोई भी भजन कर सकता है, गृहस्थ बन के जो भजन करे वो संतों का भी बड़ा संत। आप देखो हम सब लोग हैं, घर परिवार को छोड़ के यहां बैठे हैं, आप भी बहुत बड़े संत हो, क्योंकि गृहस्थी होके भजन करना बड़ा कठिन है। क्योंकि संतों का तो काम ही भजन करना है, इसलिए बिना गृहस्थ के ज्ञान नहीं होता। अब ब्रह्मा जी ने समझाया, ब्याह के बाद फिर समाधि में चले गए, और 10,000 वर्ष के बाद जैसे जागे देवहूति बैठी है। अरे देवी मेरे को छोड़ के नहीं गई कि स्वामी किसके पास जाती, आप मेरे पति हो, मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो। क्योंकि स्त्रियों का सबसे पहला गुरु है उनके पति। कई कई जगह पर तो ऐसा भी लिखा है कि अपने पति से ही गुरु मंत्र लो। मैं नहीं कहता, भागवत जी कहते हैं। तो यहां पर करदम कहने लगे मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग क्या चाहिए। वो कहने लगी प्रभु आप ऐसा करो, देना चाहते हो ना तो वो त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री विष्णु मेरे आंगन में पुत्र बने, कि चलो फिर उस सरोवर में स्नान करो। सरोवर में स्नान किया, विमान आया, ब्रह्मांड का भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते इनके आंगन में नवदा भक्ति 9 कन्याएं पैदा हुई। कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति। पुत्र आप ही मेरे हो। और यहां पर भगवान बोले हो मां मैं नहीं तेरा, जिस काया को साथ लिए फिरते ये भी नहीं तेरी। ना तेरा घर है, ना तेरा परिवार है, ना तेरा संसार है। ओ मां तेरे कर्म ही तेरे हैं, अच्छे कर्म वो तेरे और बुरे कर्म वो भी तेरे। मां के गुरु बने कि मैया भजन कर, और नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ठाकर की 9 प्रकार की भक्ति आओ हम भी सुने। हो सकता आज का प्रश्न ये हो, सबसे पहली भक्ति है जो कथा सुन रहे हैं, ये पहली भक्ति श्रवणम, और दूसरी भक्ति कीर्तनम जो कीर्तन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और किए हुए को जो घर में जाके याद करते स्मरण करते हैं, ये तीसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चरणों में झुकना ये चौथी भक्ति है, और सेवा करना ये 5वीं भक्ति है। कहीं पे भी कोई सेवा मिले तुरंत करो। सेवा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती भैया। और छठी भक्ति है जो हम आरती करते हैं, अर्चनम, ये छठी भक्ति है। बंदनम, हाथों को जोड़ना, ये 7वीं भक्ति है। और दास बनना, इसका सेवक बनना, इसका नौकर बनना, ये 8वीं भक्ति है। और अपने आप को इसके आगे समर्पित कर देना, ये 9वीं भक्ति है। कि तन मन धन सब कुछ है, बोलो तेरा। रोज गाते हैं, कौन कौन देता है? भगवान बोले मेरे को तेरे केवल न तन की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, तेरा मन चाहिए।
क्योंकि गोपियों ने मन दिया, धन्य ने विदुर विदुरानी ने मन दिया, क्योंकि मन बंदे का स्थिर नहीं है। आज यहां पर बैठे बैठे पता नहीं कहां चला जाता है मन, क्योंकि मन बड़ा चलायमान है। मन ही जीव को स्वर्ग देता है, मन ही जीव को नरक देता है। यह सारा खेल ही मन का है। गणेश जी का पूजन सबसे पहले क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने मन को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा है। जैसे चूहा किसी के हाथ में नहीं आता ना जी, और गणेश जी ने चूहे की क्या अपने नीचे दबा के रखा है ना जी, मानो ये उनका मन है। और जिस दिन हमने भी मन के ऊपर जीत प्राप्त की, समझ लो हम प्रभु के नजदीक आ गए। बोलो राधे राधे। ओ पीछे कुर्सी वालों राधे राधे। अब मां को ज्ञान दिया, मां कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। मां इन नवदा भक्ति में सबसे उत्तम भक्ति है कीर्तनम। मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत जी महापुराण जो कहते हैं सूर्यकांत भजन ज्यादा गौंदा, अरे मैंने ठाकुर कहते हैं कि कीर्तन करो। क्या करो बोलो? कीर्तन। मैंने और दूसरी ओर मेरे राम जी ने शबरी मैया को कहा कि भजन कर, सत्संग कर। यदि प्रभु से मिलना है तो सत्संग करो। तो यहां पर मां को ज्ञान दिया कि मां इस जगत में कोई नहीं तेरा, राम ही तेरे हैं, कृष्ण ही तेरे हैं, शिव ही तेरे हैं। क्योंकि जब जीव जगत से जाता है उसका सब कुछ उतार दिया जाता है। रोज ही देखते हैं, बोलो, वस्त्र पाए होते हैं उनको भी उतार लो। अब एक घर में मैंने देखा, मदन जी, एक घर में मैंने देखा, मेरे पास फोन आया, कहते जी इन गद्दों के ऊपर हमारे पिताजी चले गए थे। बेड के ऊपर गद्दे थे, कहते गद्दों का क्या करें? चलो मैंने कहा वैसे आपका जो मन है वैसा करो, गद्दे तो। कहते नहीं जी। और 10-20 दिन के बाद पता चला उन्होंने गद्दे किसी को दे दिए। और मैंने कहा इस घर में गद्दे कहां थे? कहते जी साढ़े घरे। मैं कहा फिर घर दा की करोगे? कहते ये तो नहीं देना। ये सच्चाई है। जब तक जीते हैं तब तक सब सगे हैं, मरने के बाद कोई अपना बोलो नहीं है। केवल राम ही है, कृष्ण ही है। केवल कौन है? राम और कृष्ण। कर्म ही अपने हैं। इसलिए हे मां भजन कर। सबसे पहले ओ मैया, तेरा घर तेरा साथ छोड़ेगा, तेरा परिवार शमशान में जाकर साथ छोड़ेगा, तेरा तन मिट्टी बन के वहां पर साथ छोड़ेगा। ओ मैया तेरे साथ क्या गया फिर? केवल अच्छे और बुरे कर्म। इसलिए मां भजन कर। और यहां पर एक दृष्टांत सुना रहे हैं। एक संत हुए हैं एक नाथ, भगवान शिव के पुजारी। दिन रात भगवान शिव का भजन करते और जल चढ़ाते। आप भी चढ़ाया करो, रोज जल चढ़ाया करो बाबा शिव के ऊपर। ये तो अधिक मास है, इसमें तो और भी ज्यादा चढ़ाओ। कच्ची लस्सी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, भांग दतूरा चढ़ाओ और ऋतु फल चढ़ाओ। जो ऋतु का फल है वो भी चढ़ाओ। और जितना चढ़ाओगे तुरंत फल पाओगे। ये अधिक मास है, शिव के प्रिय भगवान विष्णु का मास है। भगवान शिव बड़े खुश हो जाएंगे और दूसरी ओर विष्णु जी भी बड़े खुश हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब एक नाथ जी करते हैं शिव का भजन। एक बार इन्होंने मन में संकल्प लिया, कांवड़िए जल लेके आते हैं हरिद्वार से। हरिद्वार से क्या लेते हैं? गंगा जल। और आकर अपने आंगन में, घरों में, शहरों में जो मंदिर हैं उनके ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसे ही होता जी। यहां पर एक नाथ जी के मन में आया, मैं भी जल लेके आऊंगा, हरिद्वार से नहीं,
गंगोत्री से, और जल चढ़ाऊंगा रामेश्वर भगवान के ऊपर। 12,500 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलूंगा, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। चले, और जैसे जल लेके आए, रामेश्वर भगवान मंदिर के अंदर जाने लगे, और बाहर एक गधा रोने लगा, चिल्लाने लगा। एक नाथ जी ने देखा, इसको क्या चाहिए? इसको जल चाहिए। और जल किसके पास है? एक नाथ जी बोले मेरे पास। जल मेरे पास है। और यहां पर एक नाथ भगवान शिव से कहने लगे, बाबा आप तो कण कण में विद्यमान हो, इसमें भी आप हो, आज इसी रूप में मेरे जल को ग्रहण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक एक बूंद पिला दी। और जैसे सारी बूंद, मन में नहीं आया मैं इतनी दूर से आया हूं लेके, और जैसे एक एक बूंद पिलाई ना जी, और आंख खुली, सामने किसको पाया? बोलिए उमापति महादेव की। भगवान शिव का दीदार हुआ। एक नाथ मैं तेरी भजन बंदगी से प्रसन्न हो गया भैया, मांग क्या चाहिए? कि बाबा मुक्ति दो। उनको मुक्ति मिली। इसलिए हे मां, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अरे वो तो ईशावासमिदं सर्वम, मेरे राम जी कण कण में विद्यमान हैं। कपिल जी भगवान मैया से कहने लगे, ओ मैया कि कभी अभिमान ना कर, मान कर उस राम का। बड़ा सुंदर भाव है, आओ के ना कर मान बंदिया, कि एक दिन मिट्टी में मिल जा। मिट्टी बिछा ले, मिट्टी ओढ़ ले, और मिट्टी दा बना ले सिराना। आओ मिलके गाएंगे। कि ना कर मान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया, बोलो मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी बिछा ले, मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी बिछा ले, मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी दा बना ले सिराना। ना कर मान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया, एक दिन मिट्टी। जय श्री राधे ताली। कपड़ा कहता सुनियो बंदिया, तै मुल मेरा नहीं हो जाना। कपड़ा कहता सुनियो बंदिया, मुल मेरा नहीं हो जाना। कपड़ा कहता सुनियो बंदिया, तै मुल मेरा नहीं हो जाना। कपड़ा कहता सुनियो बंदिया, तै मुल मेरा नहीं हो जाना। एक दिन ऐसा आवेगा, एक दिन ऐसा आवेगा,
कफन मेरा ही पौना ना कर मान बंदेया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। बोलो एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी बिछा ले मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी बिछा ले मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी दा बना ले सिराना ना कर मान बंदेया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। एक दिन मिट्टी में। जय श्री राधे। ताली की सेवा भैया। और लकड़ी कहती सुनियो बंदिया तै मुल मेरा नहीं जाना। लकड़ी कहती सुनियो बंदिया तै मुल मेरा नहीं जाना। लकड़ी कहती सुनियो बंदिया तै मुल मेरा नहीं जाना। दिन ऐसा आवेगा मैंने तेनू जलाना ना कर मान बंदेया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदेया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदेया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। और आखिर में लिखा लिखने वाले ने वो बंदे टूटा पिंजरा होया पुराना बिच बैठा है पंछी। 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 ये टूटा पिंजरा कौन? ये मानव तन। अंगम गलितम पलितम मुंडम। आंखों की दृष्टि चली गई और श्रवण शक्ति चली गई, गोडों की शक्ति भी चली गई। कदे की दुखता थे कदे की दुखता। इसलिए लिखने वाले ने क्या लिखा? टूटा पिंजरा होया पुराना बिच बैठा है पंछी। 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 एक दिन ऐसा आवेगा, एक दिन ऐसा आवेगा, इस पंछी ने उड़ जाना। ना कर मान बंदेया एक दिन ना कर मान बंदेया। मिट्टी बिछा ले मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी बिछा ले मिट्टी ओढ़ ले, और मिट्टी दा बना ले सिरहाना। ना कर मान बंदेया एक दिन ना कर मान बंदेया एक दिन। ये ना कर मान बंदेया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदेया एक दिन मिल जाना।